नमस्कार बच्चों पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2B का पहला क्वेश्चन किया था और उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि कैसे शून्यक निकालते हैं और कैसे शून्यक और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करते हैं। ठीक, एक बार उसका रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। कोई भी अगर हमारे पास में द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है तो उसके दो शून्यक होंगे, दो घातें होंगी तो उसके दो शून्यक होंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात है शून्यक कैसे निकालेंगे। शून्यक निकालेंगे बेटा हम लोग गुणनखंड विधि से, क्योंकि अभी हम जो विधि सीखे हैं वो गुणनखंड विधि से। उन गुणनखंड को करने के बाद में हमारे पास में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। इसके आधार पर हम लोग शून्यक और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग किए थे आज एक्सरसाइज 2B में। हम लोग पहले का जो दूसरा पार्ट है उसको कवर करेंगे। लिख लेते हैं क्या लिखा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक, अब जिन बच्चों को गुणनखंड करने में भी दिक्कत है वो भी एक बार देख लें, हालांकि उसका सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है। गुणनखंड करने के लिए हम लोग ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका और इसका गुणा, 4 और 1 का गुणा क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब है प्लस, यानी जोड़ करके हमें 4 लाना है। मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर या एस स्क्वायर जो लिखा है उसके सामने का गुणांक और ये जो हमारा अंक लिखा या संख्या लिखी होती है जिसको नियतांक बोलते हैं, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखिए। इस गुणा का करिए आप गुणनखंड और गुणनखंड करने के बाद में जोड़ करके 4 बनाइए, यानी इसी गुणनखंड से हमें जोड़ करके 4 बनाना है। तो ये तो बिल्कुल साफ है, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ ये 4 को 2 प्लस 2 बराबर 4, 2 प्लस 2 बराबर 4 का मतलब समझिए, ये 4s स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 और s और यहाँ पर फिर कितना 1 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में ब्रैकेट को हम लोग खोल लेते हैं, ये दोनों के पास में जाएंगे। ये 2s बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा। अब जैसे ही 4 खंड हो जाते हैं हम लोग इसको 2-2 में तोड़ लेते हैं। ठीक, 2-2 में तोड़ने के बाद में कॉमन को ढूंढेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पर 2s है, यहाँ पे 4s स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2s यानी 2s कॉमन मिल जाएगा। 2s कॉमन मिलते हैं, यहाँ बचेगा 2s और यहाँ बचेगा माइनस का 1। यहाँ पे आप देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन लेंगे, बाहर माइनस तो पहले से है। माइनस बाहर हो चाहे माइनस अंदर हो, ये अंदर के चिन्हों को बदल देता है। तो ये हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा माइनस। दोनों आंखें बराबर हैं, देखिए दोनों आंखें बराबर हैं, बाहर निकाल दीजिए। जो कुछ बचा उसको भर दीजिए एक थैले में। दोनों आंखें बाहर हो गई, जो कुछ बचा, क्या बचा यहाँ पे 2s, यहाँ बचा माइनस 1। ये उसके दोनों गुणनखंड हो गए। गुणनखंड से हम लोग क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे या हल निकालेंगे। हल निकालिए इसका, तो एक बार इसको 0 करेंगे, इसका 0 करने का मतलब 2s बराबर हो जाएगा 1, s बराबर हो जाएगा 1/2। ये यहाँ पक्षांतर होकर के -1 उधर जाएगा तो +1, यहाँ से 2 जाएगा तो ये नीचे 2 हो जाएगा। ये 1/2 पहला मूल आ गया। अब इसको हम लोग शून्य करेंगे तो 2s - 1, 2s = 1, s बराबर ऐसे 1/2। ठीक, पहला मूल है और ये दूसरा मूल है। पहले मूल को हम लोग क्या लिख लेते हैं, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर 1/2। दूसरे मूल को हम लोग क्या लिखते हैं, बीटा, बीटा बराबर भी 1/2। अब हम लोग ये दोनों मूल आ गए हैं 1/2, 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे शून्यक और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच। वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यही समीकरण लिखा हुआ है
4s² माइनस 4s प्लस 1। ये होता है यहाँ पर मान जो लिखा होता है वो a का मान होता है, x के पास जो मान लिखा होता है वो b का मान होता है, और जो संख्या होती है वो c का मान होती है। इसकी तुलना जब ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे तो a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1 हो जाएगा। अभी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। सभी का मान रखिए, अगर दोनों पक्ष सही आ जाएंगे तो वो शून्यक सही होगा। अल्फ़ा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1/2, इधर माइनस पहले से है, b का मान है -4, माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, और a का मान कितना है नीचे 4 है, a का कितना मान है 4 रख दीजिए। इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दोनों के हर बराबर है तो उसको एक बार लिख लेंगे, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। इधर माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा ये 4/4। ये 2 से 2 कट गया, कितना यहाँ बचा 1, यहाँ भी 4 से 4 कट गया, कितना बचा 1। दोनों पक्ष बराबर हैं, यानी शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध जो है वो एकदम सही है। अल्फ़ा इंटू बीटा भी अगर आपका मन है तो आप कर सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा का मान है 1/2 और बीटा का मान है 1/2। c का मान कितना है बेटा 1 है, और a का कितना मान है 4। इधर राइट हैंड साइड में कुछ हल करने को नहीं है, यहाँ 1 1 करने हो गया, यहाँ 2 दूनी 4। दोनों पद आपस में कैसे हो गए बराबर हो गए। यहाँ पर शून्यक और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच में ये दोनों एकदम सही पाए गए हैं। अब इसका तीसरा पार्ट भी हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट हम लोग कर लेते हैं तुरंत ही। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं किताब से। डॉक्टर मनोहर रे की किताब हम लोग कर रहे हैं, उसमें है 6x² -3 -7x। ठीक, तो सबसे पहले इस समीकरण के रूप को ठीक कर लेते हैं। हमेशा सबसे पहले सबसे बड़ी घात लिखी जाती है, फिर उससे छोटी घात लिखी जाती है, और अंत में सबसे अंत में जो लिखा जाता है वो अंक या संख्या लिखी जाती है। गुणनखंड करने का तरीका बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। x² के आगे जो संख्या होती है इसका आपस में गुणा करते हैं। ये डिसाइड करता है कि हमें करना क्या है। घटा करके क्या लाते हैं, ये संख्या लाते हैं, घटा करके संख्या ये लाएंगे। पिछले सवाल में याद होगा यहाँ प्लस था तो जोड़ करके यहाँ पे प्लस लाएंगे। ठीक है, अब 6 तियाँ यहाँ पर कितना हो गया 18। 6 तियाँ 18 का गुणनखंड करेंगे हम लोग। 2 नेम 18, 3 तियाँ 9, 3 1 3। गुणनखंड आया 2 × 3 × 3। इससे सेटिंग करके घटा के हमको लाना है 7। इससे सेटिंग करके घटा के हमको लाना है 7। करते हैं, देखिए ऐसे करें। 2 तियाँ 6 - 3, 6 - 3 तो भैया 3 हुआ, नहीं काम बनेगा। 3 तियाँ 9 - 2, 3 तियाँ 9 - 2, ये क्या बना देगा 7 बना देगा। यानी हमें यहाँ पे कितना 9 - 2 लिखना होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं। गुणनखंड करने के लिए ये वाली संख्या इस वाली संख्या से गुणा होगी तो 6 तियाँ 18 हो गया। इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद में हमको घटा करके 7 लाना है। गुणनखंड में सेटिंग करके हम लोगों ने 9 - 2 बनाया। ध्यान रखिए, ये अपने मन से नहीं बना सकते हैं, जो गुणनखंड में आया है उसी से सेटिंग करके बना सकते हैं। ऐसे नहीं लिख सकते आपकी 15 - 8 कर दिया तो 17 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके से कोई जुगाड़ नहीं लगा सकते। आगे बढ़ जाते हैं। तो 6x² माइनस ये 9 - 2x - 3। बाहर माइनस है, यहाँ x से दोनों के पास जाएगा। माइनस का 9x, बाहर माइनस है, शैतान होता है, अंदर के चिन्हों को बदल देगा। जैसे ही ये 4 पद मिलते हैं हम लोग उनको तुरंत ही 2 में तोड़ लेते हैं। कॉमन देखिए, यहाँ पे 3 और x बाहर कॉमन मिल जाएगा 3x, यहाँ 2x - 3, और यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्वेश्चन बताया था कि जहाँ पर कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पर एक कॉमन माना जाता है। देखिए दोनों आंखें बराबर हैं, बाहर निकाल लीजिए। तो दोनों आंखें बराबर हैं, बाहर निकाल ली हम लोगों ने। 2x - 3, जो कुछ बचा उसको एक अलग झोले में भर लिया। 3x +
1। ये दोनों बराबर हो गए, गुणनखंड हो गए। गुणनखंड से हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। 2x - 3 बराबर करेंगे 0, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, तो 2x बराबर -3 उधर ट्रांसफर जाएगा तो +3 हो जाएगा। x अपने घर में है, 3 इधर अपने घर में है, 2 को उधर भेजेंगे, 2 यहाँ गुणा है, उधर क्या हो जाएगा भाग। x बराबर 3/2 पहला शून्य। अब इसको जब 0 करेंगे तो हमको दूसरा शून्य प्राप्त हो जाएगा। 3x बराबर ये हो जाएगा -1, x बराबर -1/3। दोनों शून्य आ गए हैं। दोनों शून्य आए हैं तो पहले शून्य को हम कहते हैं अल्फ़ा और दूसरे शून्य को हम लोग कहते हैं बीटा। पहले शून्य को अल्फ़ा, दूसरे शून्य को हम लोग बीटा कहते हैं। अब हम लोग गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। सूत्र हमारे पास क्या है, सूत्र से पहले -7x - 3 बराबर 0 इसको कर लेते हैं। यहाँ a का मान है 6, b का मान है -7 और c का मान है -3। मान निकालना सिखा चुके हैं। ये a का मान होता है, ये b का मान होता है और ये c का मान होता है। सूत्र याद होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान रखिए भाई, अल्फ़ा का मान है 3/2, सबके मान रखिए। बीटा का मान है -1/3, माइनस को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ मान रखिए, माइनस पहले से है, b का मान है -7 और a का मान है 6। चलिए हल करते हैं। ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, सीधा होता है, अंदर के चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। चलिए इसके पहले हर बराबर, पहले लेफ्ट हैंड साइड पूरा सॉल्व कर लेते हैं। इसके हर बराबर कीजिए। हर कैसे बराबर करेंगे, इसको गुणा करना पड़ेगा 3 को, इसको गुणा करना पड़ेगा 2 से। 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 2/6। ठीक, हर बराबर है इसके तो एक बार लिख सकते हैं। 9 - 2 कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ माइनस है, माइनस शैतान होता है, अंदर जाएगा चिन्ह बदल देगा, 7/6। इसको आगे हल और नहीं करना है। 7/6 इधर भी है, 7/6 इधर भी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये दोनों बराबर हैं, यानी शून्यक और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच एकदम सही है। आप चाहें तो अल्फ़ा × बीटा भी कर लेते हैं हम लोग। अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a होगा। अल्फ़ा का मान है 3/2 और बीटा का मान है -1/3। c का मान है -3 और a का मान है 6। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/2 इधर आया, 3 × 3 3 दूनी 6, -1/2 इधर भी आया, यानी शून्यक और गुणांकों के मध्य एकदम सत्य संबंध है। दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो 2B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट हम लोगों ने इसमें कर दिए हैं। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे।